सब कुछ। हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने नया चैनल बनाया है और ये ट्रिक के लिए है केवल। इसमें हम ट्रिक द्वारा पूरा सामान्य ज्ञान, पूरा ओवरऑल भारत का जीके पढ़ने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने भारत के प्रमुख समाधि स्थल पढ़े थे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। बहुत चुटकियों में आपको याद होगा, फ़नी ट्रिक है। ऐसा ट्रिक बनाया है कि आपको बिल्कुल याद ही हो जाए। और ये सभी सीमाएँ, जितनी भी सीमाएँ हैं हमारे भारत और दूसरे देशों के बीच, भारत दूसरे देशों के बीच बनाता है, उन सभी सीमा को मैंने इसमें कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मैकमोहन रेखा। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। तो जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? तो मैकमोहन जो रेखा है वो है भारत और चीन के बीच। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। आपसे पूछे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1120 किलोमीटर। अब इसके लिए हम ट्रिक क्या बनाएंगे कि देखो, मैकमोहन में आपको क्या दिख रहा है? एक तो मैक दिख रहा है और एक मोहन दिख रहा है। अब मोहन तो हमारे भारत का नाम है, विदेश में तो मोहन नाम होगा नहीं, तो मोहन एक भारतीय लड़का है। आपको ये सपोज करना है कि मोहन एक भारतीय लड़का है। मोहन को पता चला कि चीन में है ना बहुत डिस्काउंट मिलता है, बहुत मतलब मैक्सिमम, मतलब अधिकतम डिस्काउंट मिलता है, मैक्सिमम। तो मोहन को पता चला कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है कहाँ पे? चीन में। तो चीन में मैक्सिमम डिस्काउंट लेने मोहन भारत से चीन गया। तो मोहन भारत से चीन गया, क्यों गया? मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। मोहन भारत से चीन गया। मोहन भारत से चीन क्यों गया? मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए मोहन भारत से चीन गया। मैक मोहन रेखा, भारत और चीन। मोहन मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए भारत से चीन गया। तो पहला आपको याद हो गया, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। मोहन मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए भारत से चीन गया। दूसरा है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो है जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा। तो आपको क्या रखना है? हिंड से आप याद रखो हिंद, हिंद, हिंद मतलब हमारा देश। और जा, जर्मनी का आप याद रखो जा, और पोलैंड का आप याद रखो पो। तो जपो, तो हिंड जपो, हिंड जपो। तो आपको जहाँ पर भी हिंडनबर्ग दिखे तो याद रखना जपो, हिंड जपो, हिंड जपो, हिंड जपो। 4-5 बार अपने मन में याद कर लीजिएगा, हिंड जपो, हिंड जपो, हिंड जपो, हिंड जपो। तो आपको याद हो जाएगा हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग किस किस के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग। फ्रेंड्स, न्यू चैनल है, आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए है। मेरे जो पुराना चैनल है उसमें आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और वहाँ पर मेरे वीडियोज़ जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। प्री और मेंस के कोर्सेज चल रहे हैं, करंट अफेयर्स चल रहे हैं, वो सभी चलते रहेंगे। ये केवल ट्रिक का है, ओनली ट्रिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो केवल ट्रिक के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो इस पर भी सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सअप में, टेलीग्राम, फेसबुक में शेयर कीजिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, हम और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक इस चैनल पर भी लेके आएंगे। पुराना, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, मेरा पुराना चैनल नहीं देखा है तो आप जीके विद आकांक्षा नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको मेरा पुराना चैनल मिल जाएगा। तो हिंडनबर्ग रेखा किसकी है? जर्मनी और पोलैंड की है। तो आपको कैसे याद रखना है? हिंड जपो, हिंड जपो, हिंड जपो, है ना। अब अगला मेरी बात सुनिए, अगला है मैगीनॉट रेखा। अगला क्या है? मैगीनॉट रेखा है। अब मैगीनॉट रेखा को आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले मैगीनॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। एक मैगी नाम की लड़की है। क्या है? एक मैगी, ये जो लड़की आपको दिख रही है इसका नाम मैगी है। अब मैगी जो है वो ऐसे ही जा रही होती है, जाते जाते में उसकी, वो मैगी जो है एक फ़्रॉक पहनी रहती है, वो ऐसी फ़्रॉक पहनती है जिसमें नॉट बंधी हुई है। मैगी जो नाम की लड़की है वो फ़्रॉक पहनती है, और वो ऐसी फ़्रॉक पहनती है जो जिसमें नॉट बनी हुई है। अचानक से फ़्रॉक जल जाती है। जल जाने के कारण उसकी जो नॉट है वो खुल जाती है। जल जाने के कारण क्या होता है? उसकी नेट खुल जाती है। अब आपको आप है ना दिमाग में अपने ऐसे मतलब सोचिए कि एक लड़की है मैगी नाम की, वो एक फ़्रॉक पहनी है, कुछ इस तरह से फ़्रॉक पहनी है, फ़्रॉक में बीच में नॉट लगी है, और मैगी की फ़्रॉक जो है वो जल जाती है और उसकी नॉट खुल जाती है। अब मैगी से आपको याद रखना है मैगी, मैगी की फ़्रॉक में नॉट है। फ़्रॉक से आपको याद रखना है फ्रांस, जलने से याद रखना है आपको जर्मनी।
मैगी की फ्रॉक की नोट जलने के कारण खुल जाती है। तो मैगी की फ्रॉक, फ्रॉक मतलब फ्रांस, जलने के कारण मतलब जर्मनी, नोट मतलब उसकी जो फ्रॉक में नोट लगी रहती है वो खुल जाती है। तो आपको याद रखना है मैगी नाम की एक लड़की है, मैगी की जो फ्रॉक है वो क्या होती है, मैगी की फ्रॉक में आग लग जाती है और खुल जाती है। तो आपको याद रखना है मैगी नोट रेखा किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस। मैगी जो जहाँ पर भी मैगी आ जाए आपको याद रखना है मैगी एक लड़की है, वो नोट वाली फ्रॉक पहनी है और वो फ्रॉक उसकी जल जाती है। एक और है जर्मनी और फ्रांस के बीच, एक और यहीं के यहीं याद कर लीजिए आप, सीज फ्राइड रेखा। एक और कौन सी है, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीज फ्राइड रेखा है। अब ये भी फ्रांस और जर्मनी के बीच है और मैगी नोट भी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि मैगी की फ्रॉक में आग लग जाती है, आग लगने के कारण उसकी नोट जो है वो खुल जाती है। अब नोट को हम सीज कर देते हैं, सीज मतलब सिल देते हैं, तो यहाँ पे ये सीज फ्राइड रेखा आ गई। तो यहीं से दोनों आपका याद हो जाएगा, मैगी नोट रेखा और सीज फ्राइड रेखा। मैगी नाम की एक लड़की है, उसकी फ़्रॉक जो है जल जाती है, फ़्रॉक मतलब फ्रांस, जलना मतलब जर्मनी, उससे उसकी नोट खुल जाती है तो मतलब मैगी नोट रेखा। फिर हम उसको सीज कर देते हैं मतलब सीज फ्राइड रेखा। तो फ्रांस और जर्मनी की भी दो रेखाएं हैं, एक तो मैगी नोट रेखा और एक सीज फ्राइड रेखा। अगला हम करते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जनरली बेसिकली आपको सब लोगों को पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। और अब देखा है हमने कि रेड हमारा ब्लड जो है रेड कलर का होता है, और भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर होती है, सीमा होती है, वहाँ पे मतलब खून हमेशा बिखरा ही पड़ा रहता है, क्योंकि हमेशा ही लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। तो वहाँ पे जो है ब्लड वहाँ पे हमेशा ही बिखरा हुआ रहता है। तो ऐसे आपको याद रखना है रेड क्लिफ रेखा किसकी है, भारत और पाकिस्तान के बीच की है। भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमेशा खून का बिखराव पड़ा ही रहता है, ब्लड का बिखराव पड़ा ही रहता है, क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो रेड क्लिफ रेखा किसकी है, भारत और पाकिस्तान की। अगला है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा किसका है, फिनलैंड और रूस का। मैन रहीम रेखा किसका है, फिनलैंड और रूस का। अब आपको क्या याद रखना है, देखो इसमें मैन रहीम में क्या जुड़ा हुआ है, रहीम जुड़ा हुआ है। तो रहीम एक लड़का है। अब रहीम जो है अपने मैनलैंड से आप ये याद रखना है कि अपन को होता है ना लैंड ओनर, हमारे मकान मालिक। तो जो रहीम है अपने मैनलैंड या लैंडमैन से परेशान होकर फिर से रूस चला गया। रहीम जो है बेसिकली रूस का रहने वाला है, और वो अपने लैंडमैन से परेशान होकर फिर से रूस चला गया। फिर से रूस चला गया मतलब फिर से को कब बोलेंगे, फिनलैंड बोलेंगे, और रूस चला गया मतलब रूस होगा। तो फिनलैंड और रूस के बीच की सीमा कौन बनाता है, मेन रहीम रेखा बनाता है। तो आपको क्या बनाना है, जो रहीम है अपने मेन लैंड से, मतलब लैंड का जो आदमी है, मेन लैंड को आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो उसकी ज़मीन है जहाँ पे वो रह रहा है लैंड का, उसका जो आदमी है, उसका जो मेन है, उसका जो ऑनर है, तो रहीम उससे परेशान होकर फिर से रूस चला गया। तो आपको याद रखना है रहीम लैंडमैन से परेशान होकर फिर रूस चला गया। तो फिर रूस चला गया, तो फिनलैंड और रूस के बीच की सीमा का क्या नाम है, मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा किस किस के बीच है, फिनलैंड और रूस के बीच है। तो रहीम लैंडमैन से परेशान होकर फिर रूस चला गया। तो मैन रहीम रेखा किसकी है, फिनलैंड और रूस की है। रहीम लैंडमैन से परेशान होकर फिर रूस चला गया। तो आपको याद हो जाएगा मैन रहीम रेखा किसके बीच है, फिनलैंड, फिर रूस चला गया, फिनलैंड रूस। अगला है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। ड्यूरंड रेखा किसकी है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की है। अब क्या याद रखना है, देखो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अगर हम हमारे भारत के आसपास देखें तो कुछ इधर पर ही आपका अफ़गानिस्तान है और यहीं पर पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है एक दूसरे से बाउंड्री में अगल बगल में है, दोनों ही जो अपने देश हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, और दोनों के ही नाम में अफ़गानिस्तान इस्तान दोनों के में ही आता है। अब अफ़गानिस्तान की जो अफ़गानी लोगों ने जो प्रॉब्लम करी है, अफ़गानिस्तान में जो तालिबानी शासन आ गया है, अफ़गानिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी है, बहुत ज़्यादा अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिली है। तो उन्होंने सब कुछ कर लिया है, सब देशों से लड़ाई अभी मोल ले ली है। तो अब बस क्या होना है इनका, अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान भी हमेशा इन्हीं सब चीज़ों में पड़ा रहता है, आतंकवादी और ये सभी। तो अफ़गानिस्तान का बस अब पाकिस्तान जाना ड्यू है, मतलब उनका एक होना ड्यू है बस, और तो सब ये कर चुके हैं। तो आपको याद क्या रखना है, ड्यू से मतलब होता है ड्यू रह गया है। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो ड्यूरंड रेखा है। आपको याद ऐसा करना है, अफ़गानिस्तान का बस अब पाकिस्तान जाना ड्यू रह गया है।
अफ़गानिस्तान का बस अब पाकिस्तान जाना ड्यू रह गया है। तो ड्यूरेंट रेखा किसकी है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की है। ड्यूरेंट रेखा किसकी है? अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान वाले सब कुछ कर ही चुके हैं, आतंकवादी गतिविधियां अपना ही रहे हैं, बस उनका और पाकिस्तान का एक होना ही अकेला ड्यू हो गया है। मतलब अफ़गानिस्तान का बस पाकिस्तान में जाना ही अकेला ड्यू रहा है। ड्यू मतलब बचा हुआ है, अब बस अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान में ही जाना ड्यू रहा है। तो ड्यूरेंट रेखा किसकी है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की है। अगला है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा की है। किसकी है? यूएसए और कनाडा की। देखो इनका जो नाम है इसमें ही इनकी सीमा का नाम छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं यूएसए। यूएसए में अगर हम यू बनाते हैं तो इस तरह से आता है। अब यूएसए को जब हम इस यू को हम ऐसी लाइन खींच देंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें 4 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम एस बनाते हैं और कनाडा का हम जो कनाडा है, कनाडा में क्या आ जाता है? यहाँ पे सी आ जाता है। तो कनाडा में जब हम लाइन खींच देते हैं तो क्या हो जाता है? 49। आ गया होगा आपको समझ में। जैसे कि यूएसए में क्या है? यू है। एक मिनट, यूएसए में क्या है? यू है और कनाडा में क्या है? सी है। अब जब हम यूएसए में एक लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और जब हम कनाडा में एक लाइन खींचेंगे, सी में एक लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो क्या हो जाएगा? ये 49। तो यूएसए और कनाडा के बीच के नाम में ही उनकी जो बीच की सीमा लाइन है वो छुपी हुई है। तो इसलिए ये देखो मैंने यूएसए से बना दिया 4 और ये 90 की ये 9 बना, ये सी बना हुआ है। इसमें हम जब ये लाइन खींच देंगे तो बन जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा? यूएसए और कनाडा के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है? 49 डिग्री समांतर रेखा। अगला है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं जो समांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। देखो उत्तरी कोरिया जो स्टार्ट हो रहा है वो ऊ से हो रहा है, इस तरह इस ऊ से हो रहा है उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया जो स्टार्ट हो रहा है द से हो रहा है। जब द को हम ऐसे घुमा देंगे, ये जो द है जब हम आपको इसको ऐसा घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऊ से स्टार्ट हो रहा है तो ऊ से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये 3 से स्टार्ट ही हो रहा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और द को जब हम घुमा देंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो या हम ये 6 को भी देखेंगे तो 6 भी 8 जैसा लगता है। तो 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। सीज फ्राइड हम कर ही चुके हैं, फ्रांस और जर्मनी। तो ये थे हमारे आज के। एक बार और बता देते हैं, मैकमोहन रेखा। मोहन को मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए भारत से चीन जाना है तो भारत और चीन मैकमोहन रेखा। हिंडरबर्ग, हिंड जपो, हिंड से हिंद जपो। तो जा से जर्मनी, उपा से पोलैंड। मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैगी नाम की एक लड़की है, उसकी फ्रॉक में जल जाती है, मतलब जर्मनी जल जाती है, उसकी नोट खुल जाती है। इसके बाद है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड है, रेड ब्लड होता है और पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पर रेड ब्लड पड़ा रहता है। मेन रहीम रेखा, रहीम जो है अपने मेन लैंड से परेशान होकर फिर से रूस चला गया तो फिनलैंड और रूस हो गया। ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। अफगानिस्तान ने सब कुछ कर लिया, बस पाकिस्तान जाना ड्यू रह गया, पाकिस्तान बनना ड्यू रह गया है। तो ऐसे आपको याद रखना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 49वीं समांतर रेखा 4 से आ जाएगा, यूएसए से आपका यूएसए के यू से जाएगा 4 और कनाडा के सी से हो जाएगा 9। तो 49वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया से ऊ से हो जाएगा 3 और दक्षिणी में दा से हो जाएगा 8। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा। तो सीज फ्राइड मैंने आपको बता दिया, जब उसकी मैगी की जो फ्रॉक है वो उसकी नोट जो खुल जाती है तो उसको फिर से सीज कर दिया जाता है। तो यह भी फ्रांस और जर्मनी के बीच है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये करवा दिया है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको याद नहीं होते, मैं वीडियो के थ्रू आपको कवर करवा दूंगी। शर्त ये है कि आपको बस शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।